नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। औरैया से संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद एमएलसी के प्रत्याशी युवा शिक्षाविद, पर्यावरणविद एवं समता रक्षक डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ का रविवार को औरैया आगमन पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं स्नातक मतदाताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। शहर में जगह जगह फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया और समर्थकों ने उनके पक्ष में जोरदार नारे भी लगाए। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों, स्नातक मतदाताओं, समाज सेवियों एवं युवाओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को आगामी विधान परिषद चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए उन्हें शिक्षित समाज की मजबूत आवाज बताया। अपने संबोधन में डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने सभी समर्थकों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि स्नातक समाज की समस्याओं को मजबूती से विधान परिषद तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा सामाजिक समता और न्याय के लिए निरंतर कार्य करने उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि स्नातक वर्ग समाज का जागरूक और जिम्मेदार वर्ग है, जिसकी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उन्होंने सभी स्नातक मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सकारात्मक सोच के साथ क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए अपील किया है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद समर्थकों ने डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के विचारों और कार्यशैली की सराहना करते हुए विश्वास जताया है कि स्नातक वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जनपद के अनेक गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता, युवा, समाज सेवी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला और स्वागत समारोह ने चुनावी माहौल को नई ऊर्जा प्रदान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष सक्सेना ने किया, संचालन वरिष्ठ पत्रकार दिलीप गुप्ता ने किया और इस मौके पर के तिवारी, शिवम पाल, राहुल पांडे, डॉक्टर केदार पाल, महेंद्र पाल, योगेश पाल, अवनीश दीक्षित, अंकित सिंह, अन्नत श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विकास सक्सेना, सौरभ श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पवित्र भूमि है, क्रांतिकारियों का जिला है। औरैया में मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं रहा, लेकिन जब भी पिछले दौर में मैं आया हूँ, चुनावी दौर में, तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला औरैया से। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि औरैया में इतने प्रबुद्ध लोग होने के बावजूद भी जो वोटों की संख्या है वो यहाँ सबसे कम है। कारण उसका क्या है कि लोगों का दलों से विश्वास उठ चुका है। अभी हाल ही की घटना आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी है, क्या दलदलों ने किया है और कितना बच्चों ने सफ़र किया है, उसमें कितना बच्चों को भुगतना पड़ा है। एक दल ने चोट दी, दूसरा दल मल्लम लेके भाग के आ गया। हम प्रबुद्ध लोग, ये स्नातक की सीट प्रबुद्धों की सीट है, हम प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, हम किसी की राजनीति का शिकार क्यों बने? हर अच्छा व्यक्ति जो शिक्षित होता है वो राजनीति में आने से डरता है कि दलदले से फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री जी को भी कितने अपशब्द बोले। ये हमारे संस्कार नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये गुस्सा था। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने बड़प्पन के परिचय देकर उसको अपने पद को त्यागा भी, तो जब बच्चे जिद करते हैं तो बड़ों को सोचना ही पड़ता है। लेकिन कहीं हमने विषय से भटक कर कभी भी ये नहीं सोचा कि इस पूरे दौर में जो हम लोग शिक्षित और स्नातक लोग हैं, इनको देखने वाला कौन है? मैं चाहता तो किसी दल से टिकट की अपील करता, भागता दौड़ता और सोचता दल के थ्रू में आ जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी दल में अगर मैं जाता तो मुझे उस दल के हिसाब से चलना पड़ता है। भारत में हर व्यक्ति को अपने मत का अधिकार करने का लोकतंत्र है, प्रयोग करके सरकार चुनने का हक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ पढ़े लिखे होने के नाते कि सरकार हम प्रबुद्ध लोग, कोई लोग नहीं चुनते, हम आम आदमी नहीं चुनते। सरकार हर पार्टी के अंदर बैठे हुए 4 से 5 लोग जो मुख्य हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं, खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम जाति आधार पर समीकरण में वोट होता है। हर चुनाव भारत का जाति आधार पर होता है। मैंने इस चुनाव को लड़ने की जो हिम्मत जुटाई है वो केवल इसलिए जुटाई है कि लोगों की सोच को मैं बदलूँ, कि जिस दिन उम्मीदवार के चेहरे पर, उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होगा,
उस दिन इस भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। हम विकसित देशों की श्रृंखला में बहुत जल्दी खड़े होंगे। आज मैं जाति आधार, मैं जिस जाति से आता हूँ, काइस से आता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है सीट पे कि मैं ये कहूँगा मेरा जाति आधार बहुत है इसमें, लेकिन इस सीट पर हर व्यक्ति शिक्षित है और जिसके हाथ में कलम है वो काइस्त है। तो इस सोच के साथ कि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, युवाओं की सोच बदल रही है, आने वाली पीढ़ी जो है बदलाव चाहती है, इसलिए मैं निर्दलीय होकर इस बड़े चुनाव में जो 12 जिले का है, ये बहुत बड़ा चुनाव है ये, जिसको आम आदमी व्यक्ति लड़ने से घबराता है। लेकिन आप जैसे प्रवक्ताओं के नाते मैं एक आम तुच्छ आप जैसा व्यक्ति हूँ, इतने बड़े चुनाव में आकर बदलाव की दिशा की ओर देश को लेना चाहता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? सबसे पहला मुद्दा क्या है कि ये स्नातक सीट है और स्नातक सीट पर अब तक जो भी रहे उन्होंने कुछ किया नहीं, और जो आगे दोबारा से दलों से आना चाहते हैं उनसे भी मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो किसी दल से आता है उसे लगता है कि दल ने मेरे को बनाया है, जनता ने नहीं बनाया है। लेकिन निर्दलीय व्यक्ति डॉक्टर राहुल राय जैसे होकर जीतने के बाद ये कहेंगे कि मुझे जनता ने बनाया है, दल ने नहीं बनाया है। मैं दल के लिए नहीं खड़ा रहूँगा, मैं अपनी जनता के लिए खड़ा रहूँगा और मैं कहूँगा मेरे सीट के अलावा पूरे भारत में जितने भी चुनाव हो, हर व्यक्ति उस उम्मीदवार को वोट दे जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो निर्दलीय खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकता है तो आप उससे ये सोचिए कि उसके अंदर काम करने की शक्ति कितनी होगी, उसके अपने मैनेजमेंट स्किल कितने होंगे कि वो इतने बड़े चुनाव को अपने दम पर, अपने व्यवहार पर, अपने कार्य की प्रतिभा पर करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसको बोलूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सभी प्रबुद्ध लोग और ये जनता निवेदन करना चाहता हूँ, वोट आप किसी को दो, आप किसी भी जाति समूह जुड़े हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मन में ये देख लेना कि जिसको वोट दे रहे हैं उसका पीछे का रिपोर्ट कार्ड क्या है, और डॉक्टर डी के माध्यम से दिखाऊंगा क्या रिपोर्ट कार्ड मेरा रहा है अब तक का। भारतीय संस्कृति को नहीं भूल सकते। सुबह उठ के बच्चा माँ बाप के पेट छूता है, बड़ों का सम्मान करता है, संस्कृति हमारी अपनी है, इस संस्कृति से दूर नहीं हो सकते। हमें अपना विरोध करना है, हम अपने कागज कलम की ताकत है हमारे पास, विरोध हम कागज कलम से कर सकते हैं। ठीक है, कागज कलम की कोई नहीं सुनता तो हमने एक अनशन अहिंसा के लिए हम कर सकते हैं। उसमें किसी सुना आपने उस पर घेराव करा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं युवाओं के साथ हमेशा रहूँगा। लेकिन हमें किसी को भी अभद्र भाषा में नहीं बोलना चाहिए। मैं देश के युवाओं से केवल ये कहूँगा, आपकी क्या शक्ति थी और आपने इस देश का इतिहास बदला है, लेकिन शब्दों को अपने से बुजुर्गों को जो भी हो, घर में हो, परिवार में, राजनीति हो, उनका आप उपयोग सही तरह करें, ये हमारे संस्कार है केवल।